everyone. Here we are talking about our BA first year teaching subject, that is teaching of English. So today we will start our second unit and the first lecture of second unit. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा डिफरेंस बिटवीन अप्रोच एंड मेथड. दैट मेथड और जो अप्रोच होती है वो क्या चीज होती है. बिकॉज इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मेथड एंड अप्रोचेस प्ले फेनोमेनल रोल. बहुत एक मतलब अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो मेथड्स और अप्रोचेस होते हैं फॉर द इफेक्टिव टीचिंग के लिए. तो उसके डिफरेंस जानने से पहले हम उसका मीनिंग करेंगे कि जो अप्रोचेस होती हैं या फिर मेथड्स होते हैं एक्चुअल में वो होते क्या हैं, हम उनको कैसे जो यूज करते हैं. जो हमारी टीचिंग प्रोसेस होती है, वी नो टीचिंग प्रोसेस, जो टीचिंग है वो एक ऐसी प्रोसेस होती है. टीचिंग इज द प्रोसेस of building a person's mind and character through its methodology. वो क्या करती है, जो टीचिंग होती है वो एक ऐसी प्रोसेस होती है जो किसी भी पर्सन का माइंड वर्क करती है या फिर जो माइंड बिल्ड करती है उसका जो करेक्टर है वो बिल्ड करती है अपनी डिफरेंट टाइप ऑफ मेथडोलॉजी की सहायता से. सो द मेथड्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट या फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट लिंक इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है. जो दीज आर मिडल लिंक फॉर कनेक्टिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव विद इट्स वैल्यूज. हम कोई भी कंटेंट करवाते हैं बच्चों को, कोई भी टॉपिक करवाते हैं तो हमने पैडागोजिकल एनालिसिस में किया था, उसका कंटेंट एनालिसिस किया था. सेकंड वन उसका किया था इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स. कोई हम बच्चों को कंटेंट करवा रहे हैं, कोई टॉपिक समझा रहे हैं तो उसके पीछे रीजन है, सम रीजन बिहाइंड दैट टॉपिक या फिर हमारी दैट जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है. तो वो क्या है, कुछ ऑब्जेक्टिव है उसके. जो मेथड्स होते हैं वो ऑब्जेक्टिव को किसके साथ जोड़ते हैं, उसकी जो वैल्यूज होती हैं उसके साथ जोड़ते हैं. अगर हम बात करें जो मेथड्स होते हैं, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव मेथड और जो होती हैं इट्स वैल्यूज होती हैं. जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव हो गए और जो एजुकेशनल वैल्यूज होगी. जो मेथड है वो इनके बिटवीन लिंकिंग का काम करता है. हम जो ऑब्जेक्टिव बनाए हैं, किस ऑब्जेक्टिव किस पर्पज से हम बच्चों को करवा रहे हैं तो उसकी जो वैल्यूज होंगी. अगर हम एजुकेशनल वैल्यूज की बात करें तो जो एजुकेशनल वैल्यूज हैं उसके साथ क्या करता है ये मेथड, इन दोनों का आपस में लिंक करता है. तो मेथड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव से लेकर क्या करता है, जो है वो कनेक्ट करता है, एक लिंक की तरह काम करता है. किन दो चीजों को कनेक्ट करता है, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को कनेक्ट करता है एजुकेशनल वैल्यूज के साथ. तो दैट इज मेथड्स. एजुकेशनल वैल्यूज की बात करें तो हम वो क्वालिटी ऑफ जो रिजल्ट है उसकी बात होगी. उसमें जो ऑब्जेक्टिव हमने बना के बच्चों को पढ़ाया तो वो एजुकेशनल वैल्यूज में बदला उसको, तो उसका जो क्वालिटी ऑफ रिजल्ट है वो क्या निकला. तो जो मेथडोलॉजी है, दिस मेथडोलॉजी हम कह सकते हैं कि दिस इज अ सिस्टेमैटिक प्रोसेस या फिर सिस्टेमैटिक और लॉजिकल जो स्टडी है ऑफ द प्रिंसिपल गाइडिंग साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन एंड फॉर द रीचिंग एट हाईएस्ट डिग्री ऑफ एफिशिएंसी. कि हम जो एफिशिएंसी की हाईएस्ट डिग्री पर पहुंचते हैं तो उसमें क्या करता है, एक सिस्टेमैटिक और एक जो लॉजिकल स्टडी का वो काम है करता है. तो इसलिए जो मेथड्स हैं और जो अप्रोचेस हैं फॉर इफेक्टिव टीचिंग वो दोनों क्या करती हैं, आपस में जो एक संबंध स्थापित करती हैं, आपस में जो लिंक है या फिर आपस में कनेक्शन करती हैं इंस्ट्रक्शनल वैल्यूज का जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स का एजुकेशनल वैल्यूज के साथ. बहुत सारे जो लोग हैं वो ये मानते हैं दैट मेथड, अप्रोचेस एंड टेक्निक्स आर द सेम थिंग, द सेम टेक्निकल सिस्टमैटिक स्टडी. बट देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन अप्रोचेस, बिटवीन मेथड्स एंड अप्रोचेस. तो हम उसका डिफरेंस भी करेंगे. बट एक बात है कि जो गुड टीचर्स हैं वो क्या करते हैं, ऑलवेज एक गुड जो मेथड्स है वो चूज करते हैं. इवन ईच एंड एवरी टीचर ट्राई टू यूज बेस्ट मेथड फॉर द इफेक्टिव टीचिंग.
वो एक इफेक्टिव टीचिंग के लिए एक अच्छे से अच्छा जो हम कह सकते हैं कि मेथड यूज करने की कोशिश की जाती है फॉर इफेक्टिव टीचिंग के लिए। अ मेथड इज दैट थिंग विच टेल्स द टीचर हाउ टू मैटर शुड बी टॉट। जो मेथड्स है वो क्या डिक्लेयर करता है कि किसी भी मैटर को कैसे पढ़ाया जाता है, और जो अप्रोचेस है वो क्या करती हैं, व्हाट टू टीच। अप्रोचेस कहते हैं व्हाट टू टीच एंड मेथड्स कहते हैं हाउ टू टीच। तो जो मेथड्स की अगर हम बात करें तो मेथड्स क्या है और अप्रोचेस क्या है, हम वन बाय वन इसकी जो डेफिनेशन है, इसका मीनिंग है वो क्लियर करेंगे। अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी डेफिनेशंस, जो डिक्शनरी में डिफाइन किया गया है वो क्या है, अ मेथड इज अ वे ऑफ डूइंग थिंग्स। जो मेथड है वो किसी भी काम को करने में, किसी भी जो चीज है उसको करने का रास्ता है, उसको करने का एक तरीका है। अ मेथड इज ए वे ऑफ डूइंग थिंग्स। मेथड डील्स विद हाउ टू टीच एंड अप्रोचेस डील विद व्हाट टू टीच। दिस मेथड, थस मेथड इज एन ओवरऑल प्लान ऑफ टीचिंग अप्रोच। जो मेथड्स हैं वो क्या करते हैं, एक ओवरऑल प्लानिंग होती है कि हमने क्या करवाना है, क्या कैसे करवाना है, मतलब वो क्या होता है, एक अप्रोचेस जो प्लान है, टीचिंग अप्रोचेस का एक प्लान बनाया जाता है। सम स्कॉलर्स एंड एजुकेशनिस्ट यूज द टर्म मेथड्स, अप्रोचेस एंड टेक्निक्स इंटरचेंजेबली, या फिर हम कह सकते हैं कि वो मानते हैं दीज all things are same, but there are lot of differences regarding their meaning of definition। तो उसमें बहुत सारे जो डिफरेंस की बात की गई है, lot of differences की बात की गई है कि अगर हम इनके मीनिंग की बात करें, according to their meaning there are lot of differences। इसका मीनिंग क्लियर करते हैं हम अलग अलग देखते हैं। जो मेथड्स हैं, व्हाट आर द मेथड्स। अगर हम मेथड्स की बात करें तो मेथड इज द ओवरऑल प्लान ऑफ टीचिंग लैंग्वेज मटेरियल बेस्ड ऑन सम अप्रोचेस। तो क्या है, दिस इज द प्लान ऑफ टीचिंग लैंग्वेज मटेरियल बेस्ड ऑन द अप्रोचेस। जो अप्रोचेस पे बेस्ड जो हमारा पढ़ाने का जो तरीका है उसको हम कैसे पढ़ा सकते हैं, वो क्या होता है, वो मेथड होता है, ये बेस्ड होता है अप्रोचेस के। अब बात करते हैं कि अगर पहला जो मेथड है वो बेस्ड ऑन अप्रोचेस होता है, देन व्हाट इज अप्रोचेस। तो फिर अप्रोचेस क्या चीज होती है, अप्रोचेस क्या होती है, अप्रोचेस इज एन अटेम्प्ट फॉर एन इम्प्रूवमेंट इन टीचिंग लैंग्वेज बेस्ड ऑन सम assumptions and beliefs which may be proved or not। proved or not assumptions वो है, वो proved भी है या नहीं, उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। It deals with assumptions and method deal with plan procedure based on assumptions। तो क्या करती हैं, जो अप्रोचेज है वो किस पे बेस्ड है, वो assumptions पे बेस्ड है। उसी assumptions पे बेस्ड आगे क्या होते हैं, मेथड। देन वी कैन से approaches are based on the assumptions and method are based on these assumptions for the approach। उसी अप्रोच के लिए जो assumptions की गई हैं वो उस पे बेस्ड है मेथड फॉर द टीचिंग लैंग्वेज, लैंग्वेज को टीच करने के लिए। देन नेक्स्ट आते हैं टेक्निक्स। टेक्निक्स की बात करते हैं हम, देन व्हाट इज टेक्निक्स। अगर मेथड बेस्ड है अप्रोचेस पे और अप्रोचेस बेस्ड है किस पे, ऑन द assumptions पे, देन व्हाट इज टेक्निक। टेक्निक क्या है, इट इज अ टीचिंग टेक्नोलॉजी। ये क्या है, एक टीचिंग टेक्नोलॉजी है और ट्रिक, हम इसे ट्रिक भी बोल सकते हैं, टू रियलाइज दैट टीचिंग गोल्स व्हिच एक्चुअली टेक्स प्लेस इन क्लासरूम। तो वो टेक्नोलॉजी है उन गोल्स को रियलाइज करवाती है जो हमने अपनी टीचिंग के लिए, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए क्लासरूम में एक्चुअल में उसकी जगह होती है, जहाँ एक्चुअल में क्लासरूम में वो बनाए गए हैं। देन क्लियर। मेथड ओवरऑल प्लान फॉर टीचिंग लैंग्वेज बेस्ड किस पे है, ऑन द अप्रोचेस। अप्रोचेस पे बेस्ड है। अप्रोचेस क्या है, ये क्या है, अटेम्प्ट फॉर द इम्प्रूवमेंट इन टीचिंग लैंग्वेज। ये इम्प्रूवमेंट करने के लिए, किसी भी भाषा को, किसी भी लैंग्वेज को टीच करते हो तो उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए बेस्ड ऑन सम assumptions, उस assumption पर बेस्ड है। देन वी कैन say that जो approaches है deals with assumption and methods deals with that assumption, किस जो कहाँ बनाई गई है, जो बनाई गई है अप्रोचेस में। देन टेक्निक क्या है, टेक्निक इज टीचिंग टेक्नोलॉजी। जो
टेक्निक्स है वो क्या है, टीचिंग टेक्नोलॉजी है या फिर ट्रिक है टू रियलाइज, किसको रियलाइज के लिए, द टीचिंग गोल्स के लिए विच एक्चुअली टेक प्लेस इन क्लासरूम, जो हमने क्लासरूम में बनाए गए। अब देखो अप्रोचेस का मीन्स है डील्स विद अजम्पशन, दैट मीन्स व्हाट टू टीच, अजम्पशन हमें पढ़ाना क्या है, व्हाट टू टीच, डील्स विद अजम्पशंस में है। मेथड क्या है, प्रोसीजर है, एक प्लानिंग है, दैट हाउ टू टीच दैट मटेरियल विच वी अज्यूम, जो हमने अज्यूम किया है, जिस चीज की अजम्पशन की है उसको हमने कैसे करना है, क्या कैसे करना है, जो दोनों चीजें हैं। अप्रोच मीन्स है व्हाट एंड मेथड मीन्स है हाउ। तो अप्रोचेस क्या होगी, व्हाट टू टीच दैट डील्स विद अजम्पशंस एंड मेथड्स हाउ टू टीच दैट वी, कहाँ पे, प्रोसीजर बेस्ड ऑन अजम्पशन, या प्लानिंग, या प्लान है, ये एक प्री प्लान है। टेक्निक्स क्या है, टीचिंग टेक्नोलॉजी है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, उसको ट्रिक भी बोल सकते हैं, उसको हम स्ट्रेटेजी बोल सकते हैं, या फिर एक ट्रिक बोल सकते हैं। क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, यू कैन से दैट, इजीली बच्चों को हम कैसे अंडरस्टैंड करवा सकते हैं, दैट मीन बाय टेक्निक। तो ये हमारा टॉपिक है रिलेटेड टू मेथड, रिलेटेड टू अप्रोच, रिलेटेड टू टेक्निक। नाउ वी विल डू डिफरेंसेस बिटवीन मेथड एंड अप्रोच। अब हम करेंगे कि जो अप्रोच है और जो मेथड है उसकी अगर बात करें तो उसमें पार्टिकुलर डिफरेंसेस की बात करते हैं। जो हमने पहले भी कहा था कि जो सम स्कॉलर्स हैं या फिर कुछ एजुकेशनिस्ट है, ये यूज सेम टर्म फॉर द मेथड, अप्रोच एंड टेक्निक्स, या हम कह सकते हैं कि उनके लिए ये क्या है, एक सेम प्रोसीजर है, बट देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन अप्रोचेस एंड मेथड्स। अकॉर्डिंग टू रिसर्च स्टडी देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन अप्रोच एंड मेथड, बहुत सारे जो डिफरेंस हैं। फर्स्ट देखो डिफरेंस हम करते हैं एक्सपोनेंट्स का, हम बात करते हैं एक्सपोनेंट्स क्या मीनिंग है उसके, घातांक का अगर हम बात करें तो उसमें क्या है, इसमें जो अप्रोचेस है वो किससे रिलेटेड है, कि किसने की है, वो क्या है, हर्बर्ट, बीएस ब्लूम और मॉरिसन की बात आती है अगर हम अप्रोचेस की बात करें। अगर हम मेथड्स की तरफ जाएं तो मेथड में किसके नाम आते हैं, वो आता है हमारा सुकरात का नाम आता है, हर्बर्ट का नाम आता है, हंट का और फ्रोबेल का नाम आता है। वो किससे रिलेटेड है, मेथड से रिलेटेड है, मेथड के जन्मदाता है। और ये कौन से हैं, जो हर्बर्ट है, बीएस ब्लूम है, मॉरिसन है, वो अप्रोचेस के रिगार्डिंग उन्होंने जो विचार दिए हैं। नेक्स्ट हम करते हैं डेफिनेशंस की बात करते हैं। डेफिनेशंस में हम एंथनी की डेफिनेशन उठाते हैं कि एंथनी ने अप्रोचेस और मेथड के बारे में क्या कहा है। हम एंथनी की बात करते हैं, दोनों की डेफिनेशन दी है एंथनी ने। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट अप्रोच, अप्रोच के बारे में बात करते हैं। अप्रोच क्या है, अप्रोच इज ए सेट ऑफ कोरिलेटिव अजम्पशन डीलिंग विद द नेचर ऑफ लैंग्वेज टीचिंग एंड लर्निंग। वो क्या है, एक कोरिलेटिव अजम्पशन है, किसके साथ डील करती है, नेचर ऑफ लैंग्वेज टीचिंग एंड लर्निंग, जो अजम्पशन टीचिंग लर्निंग लैंग्वेज के साथ की बात करती है। एंड अप्रोच इज सिग्मेटिक। आगे हम बात करेंगे मेथड की। अकॉर्डिंग टू एंथनी, उसने मेथड के बारे में क्या कहा है, मेथड के बारे में कहा है मेथड इज एन ओवरऑल प्लान फॉर द ऑर्डरली प्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज मटेरियल, एक सिस्टमेटिक वे में, एक लॉजिकल वे में, फॉर द ऑर्डरली एक ऑर्डर के रूप में प्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज मटेरियल, लैंग्वेज जो टीचिंग के मटेरियल है उसको प्रेजेंट करना है। नो पार्ट ऑफ विच contradicts and all of which is based upon the selected approaches। तो नेक्स्ट हम करते हैं मीनिंग की बात, दैट व्हाट इज मीनिंग ऑफ अप्रोच, व्हाट इज मीनिंग ऑफ मेथड। जो अप्रोच है, जो मेथड है, उसका क्या मीनिंग है, अप्रोच का क्या मीनिंग दिया है। अप्रोच इज द लेवल एट विच assumption and beliefs about language and learning are specified।
कि ये अजम्पशन जो अप्रोच है वो किस लेवल पे काम करती है, किसके बेस्ड काम करती है। यहाँ पे क्या किया जाता है, अजम्पशन एंड बिलीव्स बनाए जाते हैं अबाउट द लैंग्वेज एंड लैंग्वेज लर्निंग आर स्पेसिफाइड, उसको स्पेसिफाई किया जाता है, बनाए जाते हैं, अजम्पशन बनाई जाती है। मेथड में क्या काम आता है, मेथड इज द लेवल, मेथड किस लेवल पे काम करता है, जो मेथड का लेवल क्या है, इन विच थ्योरी इज पुट इनटू प्रैक्टिस। यहाँ पे क्या किया जाता है, अज्यूम किया जाता है, एक प्लानिंग की जाती है कि हमें क्या पढ़ाना है, व्हाट टू टीच, हमने क्या पढ़ाना है, स्टोरी पढ़ानी है, लेटर सिखाना है, पोएम पढ़ानी है, प्रोज पढ़ाना है, व्हाटएवर कोई भी टॉपिक है उसको पढ़ाना क्या है, टॉपिक करवाना क्या है, कंटेंट क्या होगा उसका, देन क्या है उसको लेवल विद थ्योरी इज पुट ऑन टू प्रैक्टिस, वहां पे क्या की जाती है, उस चीज को अप्लाई किया जाता है। मतलब हाउ टू टीच, अब ये चीज पढ़ानी है उसको कैसे पढ़ाया जाए, मतलब वो चीज एक्चुअल में लाई जाती है, उसको अप्लाई किया जाता है, उस चीज को देखा जाता है। एंड एट विच चॉइसेस आर मेड अबाउट द पार्टिकुलर स्किल टू बी टॉट, और जो चॉइसेस है पार्टिकुलर एक स्किल के बारे में, अकॉर्डिंग टू द कंटेंट, अकॉर्डिंग टू द टॉपिक, विच स्किल इज सुटेबल फॉर दिस कंटेंट, बिकॉज ईच एंड एवरी टॉपिक हैव अ स्पेसिफाइड स्किल टू टीच। हर एक टॉपिक की एक अलग स्किल के साथ हम उसको एक अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो उसकी चॉइस की जाती है कौन सी जो स्किल है वहां पे पढ़ाई जाएगी। द कंटेंट टू बी टॉट एंड ऑर्डर इन विच द कंटेंट विल बी प्रेजेंटेड, और जो कंटेंट है उसको किस ऑर्डर में, मीन्स लॉजिकली, किस सिस्टमेटिकली, किस तरीके से उसको प्रेजेंट किया जाएगा। अगर हम लेटर पढ़ा रहे हैं उसकी शुरुआत है जो वन बाय वन, उसको कैसे लॉजिकल ऑर्डर में बताएंगे, क्योंकि किसी भी चीज की समझ तभी आती है जब हम उसको एक सिस्टमेटिक वे में करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी टॉक अबाउट अ स्टोरी थ्रस्टी क्रो, थ्रस्टी क्रो की स्टोरी क्या है, जब हम उस चीज को प्रेजेंट करेंगे, उस चीज को टीच करेंगे, देन जो लाइन्स होंगी उसकी वो सीक्वेंस वाइज होंगी। पहले ये होगा कि जो एक क्रो था, बहुत टाइम पहले की बात है कि एक क्रो था वो बहुत प्यासा था, ना कि हम ये करेंगे कि एक क्रो था वो पानी की खोज में उड़ फिर रहा था क्योंकि वो प्यासा था। हम उसको एक लॉजिकल वे में प्रेजेंट करेंगे स्टोरी को, वन बाय वन जो भी इसके आइडियाज हैं, आइडियाज को एक सिस्टमेटिक रूप में जो हम प्रेजेंट करेंगे, वहां पे उसका जो ऑर्डर होगा, उसको प्रेजेंट करने का जो तरीका होगा वो हमारा सिस्टमेटिक एक लॉजिकल वे में होना चाहिए। तो वो क्या करता है, जो मेथड क्या होता है इस लेवल पे होता है कि जो हमने थ्योरी की है, जो हमने एजम्पशन की है, उसको एक प्रैक्टिस में लेके आना है, उसको अप्लाई करना है, वहां पे सिस्टमेटिकल वे में चलना है। वहां पे हमने जो प्रेजेंटेशन देनी है, जिस भी कंटेंट को प्रेजेंट करना है, जिस आइडिया को प्रेजेंट करना है, तो उसके जो व्यूज हैं उसको हम एक सिस्टमेटिक वे में, लॉजिकल जो ऑर्डर है उस रूप में उसको प्रेजेंट करेंगे। तो ये चीज आएगी मेथड में आ जाएगी, एक लॉजिकल जो प्रोसेस होगी वो मेथड में। यहाँ पे एजम्पशन होगी, इसके बारे में सोचा जाएगा, अज्यूम किया जाएगा, यहाँ पे उसको प्रैक्टिस में लाया जाएगा। सेकंड इसका जो आगे थर्ड पॉइंट है, इसका नेचर की बात करते हैं हम। नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है वो हम बात करेंगे नेचर की। जो अप्रोचेस हैं या फिर मेथड्स हैं, उसकी जो नेचर है, उसकी प्रकृति है, वो कैसी होती है। हर एक जो टॉपिक होता है, हर एक कंटेंट होता है, उसकी अपनी एक नेचर होती है। तो हम अजम्पशन की नेचर की बात करते हैं कि जो अजम्पशन है उसकी नेचर कैसी है और जो मेथड है उसकी नेचर कैसी है। अप्रोच की नेचर कैसी होती है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोसीजर ऑफ एजुकेशन एंड इट कैन बी कंटेंट सेंटर्ड, ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड एंड लर्नर सेंटर्ड। प्रोसेस ऑफ प्रोसीजर है, किसका, एजुकेशन का प्रोसेस ऑफ प्रोसीजर है। कैसे हो सकता है ये, कंटेंट सेंटर्ड हो सकता है, ये ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड हो सकता है, लर्नर सेंटर्ड हो सकता है। इसकी क्या है, ये कंटेंट सेंटर्ड हो सकता है। उसके बाद क्या हो सकता है, ये अब जो है ऑब्जेक्टिव हो सकता है, और जो लर्नर सेंटर्ड है वो हो सकता है, कोमा ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड हो सकता है, या फिर
ये लर्नर सेंटर्ड होता है। ठीक है, अगर हम नेचर की बात करें, नेचर ऑफ मेथड, व्हाट इज द नेचर ऑफ मेथड, दिस इज क्या होता है, इट इज एन अब्स्ट्रैक्ट एंटाइटी which is determined by the content, so it is teacher centered because decided by the teacher how to teach। तो methods क्या होगा, teacher centered। इसमें जंक्शन की जाती है, उसमें उस चीज को प्रैक्टिस में लाया जाता है। प्रैक्टिस में लाता कौन है, वो लाया जाता है टीचर के द्वारा। यहाँ पे अज्यूम किया जाता है कि हमने क्या पढ़ाना है, वो कंटेंट सेंटर्ड भी हो सकता है जो हम कंटेंट उठाते हैं, ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड भी हो सकता है, लर्नर सेंटर्ड भी हो सकता है। बट जो मेथड है वो क्या होते हैं, क्योंकि उसकी जो क्या होती है वो अब्स्ट्रैक्ट एंटाइटी विच इज डिटरमाइंड बाय द कंटेंट अकॉर्डिंग टू कंटेंट, जिस तरीके का कंटेंट होगा अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ द कंटेंट, तो वहां पे मेथड वही यूज किया जाएगा। तो वो कौन डिसाइड करता है, टीचर। तो सो दैट इज व्हाई इट्स टीचर सेंटर्ड। देन आता है पर्पस। व्हाट इज पर्पस ऑफ अप्रोच, जो अप्रोच का पर्पस है टू रियलाइज द गोल्स ऑफ एजुकेशन, उसका है टू मेक इफेक्टिव टीचिंग, उसका जो प्रेजेंटेशन है उस चीज को इफेक्टिव बनाना, टू मेक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन ऑफ सब्जेक्ट कंटेंट इन क्लासरूम, टू रियलाइज द गोल ऑफ to realize the goal of education। जो एजुकेशन है उसके जो गोल्स हैं वो रियलाइज करना, और जो मेथड है उसका क्या काम है, टू मेक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन ऑफ द कंटेंट इन क्लासरूम, टू मेक इफेक्टिव presentation of the content in classroom। जो कंटेंट है उसकी क्या है कि इफेक्टिव जो प्रेजेंटेशन है वो करना क्लासरूम में, दैट इज पर्पस ऑफ क्लास, पर्पस ऑफ मेथड। इसका गोल रियलाइज करना, प्रोसेस का क्या गोल है, उसका मतलब है हम उन गोल को प्राप्त करने के लिए कितना जो इफेक्टिव है वो प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, जिससे कि गोल को हम आसानी से प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। What are the objective of approach and method to achieve educational objectives and national objective? To achieve educational objectives लिख लो यहाँ पे। To achieve educational objectives, हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, तो टू अचीव एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, तो इसका आगे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, टू हैव अ मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स एंड कंटेंट, टू रिप्रोड्यूस द कंटेंट, उसका अचीव करना, उसको इसका रिप्रोड्यूस करना है, तो इसका क्या हम लिख सकते हैं, टू रिप्रोड्यूस द कंटेंट। टू रिप्रोड्यूस द कंटेंट, किसी भी कंटेंट को रिप्रोड्यूस करना। टू हैव द मेमोराइजेशन ऑफ, किसी चीज को याद करने के लिए, उसकी मेमोराइजेशन बनाए रखने के लिए किस चीज की, फैक्ट्स एंड कंटेंट। तो ये क्या करता है, टू रिप्रोड्यूस द कंटेंट करता है। आगे हम अगर बात करें कंपोनेंट्स की, तो इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। कंपोनेंट्स की बात करते हैं, स्टेप्स ऑफ अप्रोचेस, मेथड एंड टेक्निक्स। स्टेप्स ऑफ अप्रोचेस, मेथड्स, टेक्निक्स, स्ट्रेटजीज, तो ये सब क्या है, इसके कंपोनेंट्स। आगे इधर है टीचिंग ऑफ, टेक्निक्स ऑफ टीचिंग, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, ये सारे क्या है, टेक्निक्स ऑफ टीचिंग।
टीचिंग, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, वो किस में आते हैं? वो आते हैं मेथड में। इसके अलावा डिवाइसेस ऑफ टीचिंग, मोड्स ऑफ टीचिंग, डिवाइसेस एंड मोड्स ऑफ टीचिंग, वो भी किस में आते हैं? मेथड्स में आते हैं। आगे हम बात करते हैं इफेक्टिवनेस की। अगर हम इफेक्टिवनेस की बात करें तो ये क्या है? चेंज द बिहेवियर। क्या करता है? चेंज द बिहेवियर होता है अप्रोचेज में। अटेनमेंट टेस्ट एंड अचीवमेंट, क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव टेस्ट। तो इस कई तरीके के जो अप्रोचेज में टेस्ट की बात आती है, तो उसमें कौन कौन से टेस्ट की बात आती है? अगर हम मेथड्स की बात करें, उसमें क्वालिटेटिव मेजरमेंट हो गया, अचीवमेंट टेस्ट हो गया, ऑब्जर्वेशन रेटिंग हो गया, कंटेंट एनालिसिस टेक्निक होगी। आगे हम बात करते हैं एग्जांपल्स की। एग्जांपल्स क्या है? जैसे इवैल्यूएशन अप्रोच मैनेजमेंट, अंडरस्टैंड अप्रोच मैनेजमेंट, मल्टीमीडिया अप्रोच, स्ट्रक्चरल एंड कम्युनिकेटिव अप्रोच, लेक्चर, क्वेश्चन आंसर। मेथड्स की बात करते हैं। मेथड्स में कौन कौन से आते हैं? लेक्चर आते हैं मेथड्स में, क्वेश्चन आंसर, प्रोजेक्ट मेथड, स्टोरी टेलिंग, डेमोन्स्ट्रेशन, ट्रांसलेशन एंड डायरेक्ट मेथड, प्ले वे मेथड। तो ये सारे मेथड आते हैं मेथड्स में। इफेक्टिवनेस की बात करें, इफेक्टिवनेस के लिए क्या होता है? जो टेस्ट्स की बात की है हमने, उसमें क्या आता है? इसमें चेंज ऑफ बिहेवियर हो गया अप्रोचेज में, अटेनमेंट टेस्ट हो गया, अचीवमेंट टेस्ट हो गया, क्वालिटेटिव टेस्ट हो गया, क्वांटिटेटिव टेस्ट हो गया अप्रोचेज में। अगर मेथड्स की बात करें, वहां पे कौन कौन से टेस्ट की बात होती है? वहां पे क्वालिटेटिव मेजरमेंट हो गया, अचीवमेंट टेस्ट हो गया, ऑब्जर्वेशन मेथड हो गया, कंटेंट एनालिसिस टेक्निक होगी मेथड्स में। एग्जाम्पल की बात करें हम यहाँ पे, अगर जो अप्रोचेज में अगर एग्जाम्पल की बात करें, वो हो गया इवैल्यूएशन अप्रोच हो गया, मैनेजमेंट अप्रोच हो गया, अंडरस्टैंड अप्रोच हो गया, मल्टीमीडिया अप्रोच हो गया, स्ट्रक्चरल अप्रोच हो गया एंड कम्युनिकेटिव अप्रोच हो गया। ये होगी अप्रोचेज। हम आते हैं मेथड के लिए, जो हम लैंग्वेज लर्निंग के लिए यूज करते हैं ये सारे अप्रोचेज। और मेथड कौन कौन से यूज करते हैं? लेक्चर मेथड हो गया, क्वेश्चन आंसर मेथड हो गया, स्टोरी टेलिंग मेथड हो गया, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हो गया, ट्रांसलेशन मेथड हो गया, डायरेक्ट ट्रांसलेशन एंड डायरेक्ट मेथड हो गया और प्ले वे मेथड हो गया। तो ये सारे मेथड हम क्या करते हैं? अपनी लैंग्वेज जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसके लिए हम यूज करते हैं। सो दिस इज टुडेज टॉपिक अबाउट डिफरेंस बिटवीन अप्रोच एंड मेथड। तो हमने इसमें इसका मीनिंग किया और हमने बात की इसके मेथड, अप्रोच और टेक्निक का मीनिंग किया। उसके बाद हमने इसके 1 बाय 1 जो इसके डिफरेंस है वो क्लियर किए। तो आज के लेक्चर में हमारा इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके डिफरेंट टाइप ऑफ जो मेथड्स हैं वो यूज करेंगे, कि जो टीचिंग ऑफ इंग्लिश के मेथड्स हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे एक हो गया ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड हो गया, और डायरेक्ट मेथड हो गया, और या फिर हम अगर बात करें बाइलिंगुअल मेथड की बात करें, तो ये सारे मेथड हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।